नमस्कार, इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक दहिया और इस वक्त पिलानी के मेन मार्केट में मैं मौजूद हूं और आज यहां पर जो एक मुहिम पिछले साल से जो शुरू की थी उसका दूसरा चरण यहां पे पूरा किया जा रहा है। मैं उसके बारे में विस्तार से ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि चंद ही घंटे बचे हैं नए साल के शुरू होने में और उससे पहले पूर्व संध्या पर यहाँ पर दुग्ध महोत्सव शुरू किया गया है। और दुग्ध महोत्सव शुरू करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो बहुत बेहतरीन उद्देश्य लेकर के कुछ लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे सारी विस्तार से, उन्हीं से सारी बातें जानेंगे। तो जो शराबखोरी है उसको बंद किया जाए, इनका एक जो संकेत है वो ये है कि शराबखोरी से दूर रहा जाए, लेकिन उस शराबखोरी को बंद करने के लिए और उसके क्या क्या नुकसान है, हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, वो भी इसमें बताएंगे। और जो लोग मुहिम चलाए हुए हैं कि शराबखोरी है वो बंद होनी चाहिए, तो उनसे बात करेंगे कि उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि सरकार जो है वो शराबखोरी को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यहाँ मधुशालाएं ज़्यादा हैं, विद्यालय कम है। तो इस स्थिति में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मधुशालाएं नहीं, यहाँ विद्यालय की ज़रूरत है। तो उसी पे बात भी करेंगे। और डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये कार्यक्रम है, दूध महोत्सव है, आप आए हैं इसमें, तो जो शराब से जो नुकसान होने हैं वो जानना चाहेंगे। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है व धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि शराब पीने से काफ़ी नुकसान होता है शरीर को, पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, आर्थिक रूप से भी और हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो शराब नुकसानदायक है। इसलिए अपने को जो नव वर्ष की जो पूर्व संध्या है या नव वर्ष का पे अपने को शराब ना पी के, दूध वगैरह पी के, जो मेन इसका मोटो यह है कि उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को लेना चाहिए। तो शराब इसलिए नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, शराब ये कहा जाए कि शराब नहीं पीना जाए, क्या एक शराब इससे शराब छोड़ सकता है या फिर और कुछ करना पड़ेगा शरीर? बिल्कुल छोड़ सकता है। शराब भी यदि चाहे, आदमी चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यदि उसने ठान ली है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, कि मैं कहूँगा कि अच्छा इंसान बनना है। शराब पीने से कहते हैं कि अच्छा इंसान नहीं, सचमुच वो अच्छा इंसान नहीं रह पाता, क्योंकि शराब में इस तरह के नशे में वो इस तरह के अपराध भी कर बैठता है, जिसकी वजह से फिर वो एक अच्छा इंसान नहीं कहलाता। समाज के लिए और परिवार के लिए बड़ा ही वो घातक साबित होती है। अतः आज इस पूर्व संध्या पर, चूँकि पिछली वर्ष भी ये प्रोग्राम यहाँ बनाया गया था, मैं जो है लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट है, निर्मल जी को और इनके जो और बाकी सदस्यगणों का जो आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने पिछले वर्ष ये नया प्रोग्राम चालू किया है। ये अति सराहनीय है। और दूध का जो एक इन्होंने माध्यम चुना है कि दूध पिएँ और शराब छोड़ें, बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही बढ़िया पिलाने के लिए एक अच्छा संदेश है। सर, आप लोगों ने मुहिम जो चलाई है, शराब को छोड़ा जाए और दूध से नाता जोड़ा जाए, इसका एक संकेत है कि शराबखोरी है वो बंद होनी चाहिए। मैं तो ये जानना चाहूँगा सर कि आपके क्या, सरकार को क्या सुझाव रहेंगे कि इस शराबखोरी को बंद करने के लिए? क्योंकि सरकार, हम देख रहे हैं तो ठेके क्या है बढ़ते जा रहे हैं हर जगह। पहले मोहल्ले तक में कोई ठेके नहीं दिखाई देते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं गली गली में शराब बेची जा रही है, होम डिलीवरी दे रही है सरकारें। मैं संत कुमार निर्मल, अध्यक्ष लोक सेवा अध्यक्ष कल्याण। ये जो प्रोग्राम है, ये संजय कीर्तनिया जो है हमारे लोक सेवा ज्ञान मंदिर के चलाने वाले, उनकी तरफ से ये सुझाव पिछली साल आया था और इसी दौर में हम आगे बढ़ा रहे। सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं तो उनका सहयोग न होगा, इसमें जन सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जब दीक्षा दी जाती थी तो एक दुर्गुण छोड़ने के लिए कहा जाता था। उसी तरह से डॉक्टर साहब इलाज करें तो 10 मरीज़ों में से एक मरीज़ को ये कहें भाई तुम ये छोड़ो तो मैं तुम्हारा इलाज बेटर कर पाऊँगा। उसी तरह से मेरा भी ये कहना है, जितने मेरे साथी हैं उनसे भी 10 में से 10 नहीं तो एक आदमी को भी साल में मैं करूं प्रेरित, तो वो भी एक को करेगा, तो इस तरह से आगे आदमी बढ़ते जाएंगे। और एक आप भी करो, खुद इंटरव्यू लेने वालों से भी मैं यही कहूँगा, मैं तो शराबखोरी के खिलाफ हूँ बिल्कुल। आप एक आदमी तैयार करो जो छोड़े। तो ऐसा अगर अपन करेंगे तो शायद प्रयास से सब काम होता है, उसमें हार मानने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। मेरे साथ में लेक्चरर पाठक जी भी और बेहतरीन मंच संचालन करते हैं। इनसे साहित्य के तौर पर भी और इनकी नज़र हर तरीके से पैनी नज़र रखते हैं। तो सर, मैं तो यही, मेरा जो फोकस पॉइंट है वो यही है कि हम लोग प्रयास करते हैं अपने स्तर पर, लेकिन जो मूल जो जड़ है, समस्या जिस जड़ से है, जहाँ से है, अब उस समस्या को वहाँ से निपटाना होगा। तो मेरा वही सवाल है आपसे भी कि सरकारें जब बढ़ावा दे रही हैं इस चीज़ को, दिन प्रतिदिन बढ़ावा दे रही हैं, यहाँ तक कि होम डिलीवरी कर रही है, और हम जानते हैं कि इनसे अपराध बढ़ते हैं शराबखोरी से, आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार से इसको रोका जाए?
सर्वप्रथम तो आप सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। चूँकि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है, इसलिए हमको सभी के नववर्ष का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विरोध की भी बात कई बार आती है, लेकिन मैं नहीं समझता। अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर। चूँकि सरकारें बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे शक्तिशाली होते हैं संस्कार। संस्कार इतने गहरे और मजबूत होने चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था की प्रारंभ हमारे जो परिवारों से होता है, परिवार ही पहली पाठशाला होती, वहाँ से लेकर और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन हो रहा है, हर स्तर पर हमको भारतीय संस्कृति के जो प्राचीनता और उसकी जो गुणवत्ता और उसके जो आधिकारिक रूप से आप कह सकते हैं कि उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको हमको हर अंतर्मन में बालक से लेकर और युवा तक के मन में बिठाना पड़ेगा। यदि आपके मन में बचपन से ये संस्कार बैठ गए हैं, तो चाहे आपके मुंह में कोई ला करके विधि डालने की कोशिश करेगा तो आप उसको हटाएंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही कि सभी निरोगी हों, किसी को दुख का भागी नहीं होना पड़े। और शराब सभी दुखों की जड़ है। इसको यदि हमको हटाना है, अपने समाज में इस प्रकार की बुराई को बिल्कुल समाप्त करना है, तो हमको अपनी जड़ों की तरफ, अपनी संस्कृति की ओर, अपने प्राचीन जो बुजुर्ग और ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कार हैं उसकी तरफ लौटना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये संस्कार गहरे हम में बैठ जाएंगे, इस तरह की बुराइयों से हम दूर होंगे। मैं इसी पॉइंट पे बात करता हूँ कि हमारी सरकारें हैं, वो कहती हैं हम उस संस्कृति को हम लेके आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने स्थापित कर दिया। अब जो हमारी सरकार है वो हम उस प्राचीन संस्कृति पे ही चल रहे हैं, उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। लेकिन अगर उसी संस्कृति की बात की जाए तो वो तो सरकारों को तो ये करना चाहिए ना, फिर इस पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन वो तो बढ़ावा दे रहे हैं। समस्या यही है कि सरकारी जो नीतियां हैं उनको अपने ढंग से चलाना है, लेकिन उसी के समानांतर हमारा जो समाज है वह समाज अपने ढंग से ही निर्मित होगा। समाज जो होता है वो प्रभावित होता है उस सिस्टम से जो सिस्टम चला रहा है। लेकिन समस्या यहाँ जो है वो वहीं पर है कि ये सिस्टम ही है हमें उसी तरफ ढकेल रहा है। चाहे वो हमारी फिल्में हों, चाहे संगीत हो, उसमें शराब को प्रमोट किया जाता है। उसको ये दिखाया जाता है कि शराब जो है यही आपका स्टेटस है। बिल्कुल। और हमारी सरकार से लेकर हमारा जो व्यापार है, या हम कहें कि आज जो टीवी से लेकर आज हर आप यदि देखेंगे कि सोशल साइट्स तक जो एक प्रचार की सामग्री जो प्रस्तुत की जा रही है, वो धन कमाने की लालसा, संस्कार विकसित करने की लालसा नहीं, धन कमाने की लालसा से प्रभावित है। सरकारों की यदि बात करें तो चिरंजीवी योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क दवाएं दे रही है सरकार। आखिर उसमें धन तो खर्च हो रहा है, यानी कि आपने शराब से कमाया और दूसरे स्वास्थ्य में दिया। इससे बढ़िया आप शराब को रोक ही दें तो लोग बीमार ही कम पड़े। क्या ये नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन ये सोच जो सरकारों की है कि यहाँ से कमा रहे हैं, बल्कि आप दूसरी जगहों पर उतना ही लुटा रहे हैं, और आपकी अपनी संस्कृति भी नष्ट हो रही है, आपके लोग कमज़ोर रह रहे हैं, और इस प्रकार हम देश कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमको नए सिरे से सोचना जरूर पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से दायित्व जो हम सबका है वो तो निभाना ही पड़ेगा, तभी जाके कोई हल निकलेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। और यहाँ पिलानी से काफ़ी लोग जो हैं इस मुहिम को शुरू कर चुके हैं पिछले साल से ही, और उसी को निरंतर आगे भी बढ़ा रहे हैं। इनकी कोशिश है तो एक व्यक्ति को तो मैं इस शराबखोरी से दूर रख सकूं, यही इनका संकल्प है कि एक एक करके हम इस समस्या को है लोगों को जागरूक करें। लेकिन वही है कि बड़ी जो समस्या है वो हमारे जो सरकारें हैं इस पर जब वो कंट्रोल करेंगी, इस पर बैन करेंगी, इसको बिल्कुल से प्रतिबंध करेंगी, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम एक जो सपनों का भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, इनके सपनों का भारत हम बना पाएंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक दहिया, इंक न्यूज़ पिलानी।